घर छोटा हो या बड़ा डिपेंड करता है कि हमने उसे कैसे रखा है। हम अपने क्रिएटिव सॉल्यूशंस और अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं और अपने काम करने के तरीके को बदल के सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। अपनी हैबिट्स में छोटी मोटी चेंजेस हमको लानी पड़ेगी, जिससे कि ना हमारे जो काम है वो मुश्किल से मुश्किल काम भी इजीली हो जाए और टाइम भी ना लगे, हमारा समय भी बचे। और ऐसी चीज़ें रहती है ना कि कभी कभी ना हमें समझ में नहीं आता है कि इसको किस तरह से सुधारें, या कोई हमारी ऐसी हैबिट है जो हम सुधारना चाहते हैं और चेंजेस लाना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में आपके साथ ऐसे बहुत सारे हैक्स शेयर करूँगी जिससे आपको अपने घर के काम करने में आसानी होगी और काम जल्दी भी हो जाएंगे। और ये सारे हैक्स आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे डेली लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। कपड़ों को प्रेस करने से लेके ना मैंने आपके साथ बहुत सारे हैक्स एंड टिप्स शेयर की हुई है, लेकिन आज का जो हैक है ना ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और मैंने खुद ये करके देखा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, ऐसे एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े हमारे पास होते हैं और इनको अगर आप डायरेक्टली प्रेस करेंगे ना तो इनकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो ख़राब होने का डर रहता है। या फिर ऐसे नेटेड कपड़े रहते हैं और नेट तो बहुत जल्दी जल जाता है। अगर ये कॉटन का नहीं है, नायलॉन का है या किसी और मटेरियल का है तो और भी ज़्यादा इसको डेंजरस है डायरेक्टली इसको प्रेस करना। और हर बार हम लोग कॉटन के कपड़े तो नहीं पहनते हैं, सिल्क के कपड़े पहनते हैं, नायलॉन के पहनते हैं। तो ऐसे सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं ना वो भी बहुत जल्दी जल जाते हैं। सिंपली आपको एल्यूमिनियम फॉइल लेना है जो आपके किचन में रखा रहता होगा और इसको ना आपको अपने जो प्रेस है उसको अच्छे से कवर कर लेना है। इसको ऐसे आप लपेट लीजिए और पूरी तरह से ना जो नीचे वाला पोर्शन है वो कवर हो जाना चाहिए एल्यूमिनियम फॉइल से। इसको फॉइल से कवर करने के बाद आप इसको गर्म कर लीजिए और नॉर्मली जैसे आपको प्रेस करना है वैसे कर सकते हैं। और एक और तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे ना दोनों साइड के जो कपड़े हैं वो एक साथ ही प्रेस हो जाएंगे और आपको ना बार बार उसे टर्न करके प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जहाँ कहीं भी अपने कपड़े प्रेस करते हैं उस कपड़े के नीचे ना आप एक एल्यूमिनियम फॉइल बिछा दीजिए, थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए साइज़ में, जिससे कि नीचे का जो कपड़ा है पूरा कवर हो जाएगा। नीचे फॉइल बिछाने के बाद आप कपड़े को इससे कवर कर लीजिए, फॉइल अच्छे से नीचे रहेगा और फिर आप नॉर्मली अपने कपड़ों को प्रेस कीजिए। जब आप प्रेस करेंगे तब आप नोटिस करेंगे कि आप जो नीचे का जो पोर्शन है ना कपड़ों का वो भी साथ साथ में प्रेस होता जाएगा। आपको दोबारा से उसे टर्न करके प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, तो करके दिखाने से ना आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितने अच्छे से ये बहुत ही कपड़े प्रेस हो जाते हैं और बिल्कुल भी हम लोगों को ना टाइम नहीं लगता है, बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा इससे। प्लस आपके जो कपड़े हैं एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े हों या सिंथेटिक कपड़े हों या नेट वाले कपड़े हों, कोई भी कपड़े ख़राब नहीं होंगे। इसमें ना जल्दी से प्रेस भी होता है और थोड़ा और बेटर तरीके से कपड़े प्रेस हो जाते हैं क्योंकि हमने एल्यूमिनियम फॉइल लगाया है ना, तो इससे ना जो गर्माहट है वो ज़्यादा रहती है और जल्दी जल्दी से कपड़े प्रेस होते हैं। इस ड्रेस को मैंने ऊपर से प्रेस कर लिया है और अभी मैं आपको ना इसे टर्न करके दिखाती हूँ। देखिए, नीचे वाला जो पोर्शन है वो भी प्रेस हो गया है, आपको दोबारा से यहाँ प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये देखिए बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप इसको ज़रूर से आप फॉलो करके देखिए, आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और अगर आप घर पे कपड़े प्रेस करते हैं मेरी तरह तो ये काम आपका फटाफट से निपट जाएगा। दूसरा पोर्शन भी मैंने आपको प्रेस करके दिखाया है, थोड़ा सा क्लोजअप भी दिखा रही हूँ। जो नीचे का पोर्शन है वो साथ में ही प्रेस हो गया है। एल्यूमिनियम फॉइल हम सबके घर में इजीली अवेलेबल रहता है, तो आप उसको ना ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नीचे का पोर्शन इजीली प्रेस हो जाएगा और आपको बार बार टर्न करके अलग अलग तरीके से प्रेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, ये सिल्वर फॉइल इसमें लगा हुआ है और मैं इसमें नेट का जो कपड़ा है ना वो प्रेस कर रही हूँ। बिल्कुल ये चिपक नहीं रहा है। अदरवाइज़ अगर आप बिना फॉइल के प्रेस करेंगे ना तो ये थोड़ा सा जैसे ही गर्म होगा प्रेस ये इसमें चिपकने लगेगा। ये पिंक वाला टॉप ना सिंथेटिक टॉप है, कॉटन नहीं है। और अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रेस करती तो ये चिपकना स्टार्ट हो जाता और ऐसे ही कपड़े हमारे जल जाते हैं। मैंने अपने प्रेस की सेटिंग भी चेंज नहीं की है, ये एक ही सेटिंग में मैं इसको प्रेस कर रही हूँ क्योंकि फॉइल लगाया है ना, तो आपको सेटिंग चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक तरह से गर्म होगा और एक साथ ही आपके ऊपर और नीचे से दोनों से कपड़े ना ये आराम से प्रेस हो जाएंगे और देखिए बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था
कि जो हमारे ग्लास कुक टॉप होते हैं उसका सेफ्टी एंड केयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे सिर्फ 1 मिनट मिलता है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता पाई। और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे और मुझे DM आए थे कि इसका ना आप डिटेल वीडियो बनाइए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि देखिए मेरा जो है ना ये प्रेस्टीज का है और मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं कुक टॉप, ऐसे ग्लास कुक टॉप, तो प्रेस्टीज वाली कंपनी को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, प्रेस्टीज का मत लीजिए। आप दूसरे किसी कंपनी का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इससे मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। इसके जो बर्नर्स हैं ना उनके स्टैंड बिल्कुल स्टेबल नहीं है, हिलते रहते हैं। मैं बर्तन कोई भी रखती हूँ ना तो मुझे बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। अब किसी भी कंपनी का ग्लास कुक टॉप आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसकी साफ़ सफाई के टाइम पे थोड़ा सा केयरफुल रहिए। एक तो ना सबसे पहले देखिए, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा गैप बढ़ गया है आपके ग्लास में और जो बर्नर है उसमें, तो ये आप ज़रूर से आप देखिए और इसको आप चेक करवा सकते हैं। अगर गैप ज़्यादा है तो आप इसको यूज़ मत कीजिए। दूसरी बात, जब आप इसे साफ़ करते हैं तब इसमें हार्ड ब्रश आपको यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं करना है। आप नायलॉन के सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर सकते हैं, स्पंज यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे सिर्फ गीले कपड़े से ही साफ़ करके रखिए, क्योंकि इसमें ना अगर बड़े स्क्रैचेस आ गए तो वो वहाँ से ये ग्लास ब्रेक होने का डर रहता है। दूसरी बात, इसमें आप जब भी खाना बनाते हैं तो आप बर्नर के ऊपर रखिए जो भी कंटेनर्स, फूड कंटेनर्स या फिर कढ़ाई, पैन, जो भी रखना है आपको, आप वो जो ब्लैक बर्नर है ना उसके ऊपर रखिए। लेकिन ये जो ग्लास है इसके ऊपर आप कोई भी वज़न मत रखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें मत रखिए। अगर इस पर थोड़ा सा भी आपने गरम जो कंटेनर्स है वो रख दिए, कढ़ाई रख दी या कोई भी आपने बर्तन इसमें रख दिया गरम वाला, तो इसमें जल्दी से क्रैक आ जाएगा। और फिर आपको ना कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता है कि क्रैक आ गया है और हम लोग यूज़ करते रहते हैं, और ये क्रैक कभी भी बर्स्ट हो सकता है। बर्स्ट इन द सेंस ये जो ग्लास है ना वो ब्रेक हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो इसमें कोई भी आपको गर्म बर्तन नहीं रखना है इस ग्लास के ऊपर। बर्नर के ऊपर आप रख सकते हैं, और ठंडे बर्तन भी आप भारी बर्तन रखना अवॉइड कीजिए। कई बार हम लोग साफ़ सफाई करते समय ना जो हम कुछ ना कुछ चीज़ इसमें रख देते हैं या तो ज़ोर से रख देते हैं, तो उससे भी ये जो ग्लास टॉप है ये टूट सकता है, क्रैक आ सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो ग्लास कुक टॉप है ना वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा और आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आप सेफली एंड इसका केयर रखिए तो इसको यूज़ करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने रिफ़िल किया था, यहाँ पे कुछ नट्स रिफ़िल किए थे, कैशू नट्स, कॉफ़ी रिफ़िल किया था आपके सामने ही, और इसमें मैंने लगाया था डेसिकेंट के पाउचेस। नॉर्मली क्या होता है ना 15-20 दिन में ना कॉफ़ी पूरी जम जाती है और इसमें लम्स पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर चला जाता है। अब मॉइस्चर जाने से ना हम लोग नहीं रोक सकते, कितने भी एयर टाइट कंटेनर्स रहें, कितने भी टाइट आप लिड यूज़ कर लें, लेकिन कभी ना कभी थोड़ा बहुत मॉइस्चर चला जाता है। क्योंकि जब हम ओपन करते हैं, इसे निकालते हैं, कॉफ़ी या कोई भी चीज़ें फूड हम निकालते हैं ना, उस टाइम पे मॉइस्चर चला जाता है। लेकिन मैंने डेसिकेंट के पाउचेस लगाए थे तो जो नट्स हैं वो भी क्रिस्प हैं, और जो मैंने कॉफ़ी पूरे बॉटल में भर के रखी थी, देखिए मैंने आधे से ज़्यादा यूज़ कर ली है। डेली यूज़ करती हूँ और बिल्कुल भी उसमें इतना सा भी मॉइस्चर नहीं गया है, एकदम ड्राई है। अब यहाँ पे भी देखिए मैंने दूसरे कंटेनर में भी, ये भी आपके सामने ही मैंने जो कैशू नट्स है उसको रिफ़िल किया था, ये भी एकदम क्रिस्प है। इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक करके भी दिखाती हूँ, क्योंकि ना बहुत जल्दी जो हमारे काजू होते हैं ना उसमें मॉइस्चर जाता है और गीले हो जाते हैं, और बहुत सारा क्वांटिटी में अगर हम लोग लाते हैं तो ये जल्दी जल्दी से यूज़ करना पड़ता है। या फिर आप इसे रोस्ट करके भी रख सकते हैं। इनफैक्ट रोस्ट करने के बाद भी आप ये डेसिकेंट के पाउचेस ऐसे लिड पे लगा के रखिए। बॉर्नवीटा का तो बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे जल्दी इसमें मॉइस्चर जाता है, और बहुत बार ना इसको ये हमारे से ना वेस्ट हो जाता है, मतलब हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्टोन की तरह इसमें लम्प्स बन जाते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल फ्री फ्लोइंग है। मैंने इसमें डेसिकेंट लगा के रखा था और ये 2 मंथ से मेरे पास रखा हुआ है। एक दूसरी बॉटल में भी रखा हुआ है, ये भी मैंने आपके सामने ही रिफ़िल करके रखा था। तो देखिए बिल्कुल ये अच्छा है, इसमें मॉइस्चर नहीं गया है। मॉइस्चर हर इसमें जाता है, लेकिन अगर आप डेसिकेंट के पाउचेस लगाएंगे ना तो आपका फूड बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और वो उसको ना ड्राई करके रखेगा।
घर की साफ़ सफाई की अगर बात होती है ना, तो घर को 24 आवर्स साफ़ रखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ वहाँ होती रहती हैं। लेकिन अगर आप कुछ चेंजेस कर लें, कुछ एरियाज़ हमारे घर में ऐसे होते हैं जिनको आप अच्छे से अगर थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे ना, तो वो हमेशा टाइडी रह सकते हैं। पूरा घर नहीं, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि हमारे शूज़ हम यहाँ वहाँ अगर छोड़ देंगे, तो ये हमेशा वो जो एरिया है ना, आपके एंट्रेंस में अगर आप शूज़ रखते हो या कहीं भी रखते हो, अगर ओपनली भी अगर आप ओपन रैक्स भी रखते हैं तो कई बार शूज़ यहाँ वहाँ होते हैं ना, तो वो एरिया ना टाइडी नहीं दिखता है। जितना हो सके बड़े शू रैक्स यूज़ कीजिए और कवर्ड शू रैक्स यूज़ कीजिए। जैसे ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, देखिए इसमें बहुत सारे शूज़ एक साथ आ जाते हैं, कवर्ड रहता है, और जो एरिया है ना इसके आजू बाजू, जैसे मैं बालकनी में रखती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा टाइडी लगता है, गंदा नहीं दिखता है। तो कुछ एरियाज़ को क्लीन रखना बहुत सिंपल है, बस उसे कवर्ड रखिए। अगर आप ओपन रखेंगे तो वो एरिया कभी भी टाइडी नहीं दिखेगा, आपको बार बार उसे टाइडी करना पड़ेगा। शू रैक के अंदर अगर वो कवर्ड है, एक दूसरे के ऊपर भी पड़े रहेंगे ना, शूज़ इधर उधर भी रहेंगे, तो भी ऊपर से नहीं दिखेगा। कई बार किचन क्लीन करते समय ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे दिख जाती हैं जो ज़बरदस्ती की रखी हुई रहती है, और हमारा जो काउंटर है उसे भरा भरा लगता है, और ना जगह भी फिर दूसरी चीज़ों को रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। एक तो स्पेस कम है, ऊपर से अगर हम एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि यूज़फुल नहीं है, जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको रख देते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ऐसे ना ये एरिया मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ अपने जो रैक्स हैं, क्योंकि ये ओपन है और ये बहुत जल्दी गंदे होते हैं। यहाँ पे स्टीम आता है, स्टीम के ऊपर धूल चिपक जाती है। तो देखिए यहाँ पे घी के 2-2 बॉटल्स पड़े हैं, और ऑयल की ये एक छोटी सी बॉटल है जिसमें वो ऑयल अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये चीज़ें ना मैं अंदर रख दूँगी, ताकि यहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा सा दूसरी चीज़ें रखने के लिए जगह बन जाए, यहाँ पे जो चीज़ें यूज़फुल हों। अभी क्योंकि ये वाली दोनों चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, और जहाँ जिस प्लेट में मैंने घी रखा था वो भी बहुत गंदा हो गया है। तो बीच बीच में ना ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, आप अगर खाना वगैरह बना रहे हैं तो आप उस टाइम पे ना ये छोटी मोटी सफाई कर सकते हैं। तो ये हमेशा मैं कुछ 4-5 दिनों में साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी से गंदे हो जाते हैं। यहाँ पे जितने भी कंटेनर्स हैं ये डेली यूज़ के कंटेनर्स हैं। यहाँ पे टी, ऑयल, घी, लहसुन वगैरह, मैंने यहाँ पे गार्लिक वगैरह रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ में आती रहती हैं। तो इनको मैं बीच बीच में साफ़ करती हूँ, तो ये ना बहुत ज़्यादा चिकट या गंदी नहीं होती है। और बीच बीच में साफ़ करने से अगर कोई बॉटल खाली है तो वो भी आप धोने डाल सकते हैं। जो अननेसेसरी चीज़ें पड़ी हुई है, जैसे ये ना मसाले की बॉटल्स मैं पोंछ रही हूँ, ये एक्चुअली खाली हो गई है और मुझे ध्यान नहीं रहा, तो इसको देखिए अभी मैं धोने डाल दूँगी, यहाँ पे और भी जगह बन जाएगी। खाली बॉटल्स या एक्स्ट्रा चीज़ें जो यूज़ में नहीं आती हैं डेली खाना बनाते समय, उसे हटा दीजिए। आपको देखिए काफ़ी सारा स्पेस मिल जाएगा। अगर आपका भी किचन मेरी तरह छोटा है तो आप आराम से यहाँ पे बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो यूज़फुल चीज़ें हैं उनको रख सकते हैं। आजकल मोस्टली कुर्ते के साथ हम लोग लेगिंग्स पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल भी होते हैं और काफ़ी अच्छे भी दिखते हैं, और कई सारे कलर्स में भी अवेलेबल हैं, तो कोई परेशानी नहीं होती है मिक्स मैच करने में। तो देखिए ये एक बैग है, वैसे तो ये फ़ाइल वगैरह रखने का बैग है, मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ था, मेरी बेटी के लिए लिया था लेकिन उसने यूज़ नहीं किया। तो इसमें कुछ मैंने लेगिंग्स रख दी हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है, और ऐसे ही ना ये कई बार जगह नहीं मिलती हमारे वार्डरोब में, तो इसमें मैंने डाल दिया है। और बहुत ही छोटी सी एक नैरो स्पेस बची हुई है मेरे वार्डरोब में, तो वहाँ पे ये बैग आराम से आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें आप ऐसे बैग्स वगैरह यूज़ करके या ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करके छोटी जगह पे भी इसे आप अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इस बैग में मैंने रख दिया है, ट्रांसपेरेंट है, तो आराम से दिखेगा ये कि इसमें क्या रखा हुआ है। और देखिए बहुत ही छोटी सी जगह यहाँ पे थी, और यहाँ पे और कोई भी चीज़ें नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे ये बैग रख दिया है, और इसके अंदर मैंने सारे अपने 3-4 जितने भी इसमें आए ना जो लेगिंग्स होते हैं वो मैंने इसमें रख दिए हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपके घर में पड़ी रहती है, उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सा हुक है, आपके साथ पहले भी शेयर किया है, तो इसको भी आप अपने वार्डरोब के अंदर लगा के इसमें कई सारी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। छोटे मोटे जो हमारे बैग्स रहते हैं, पाउचेस रहते हैं, डेली यूज़ के बैग्स रहते हैं ना, उनको आप रख सकते हैं। एक ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है मेरे पास, काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैंने अपने सारे जितने भी चेन्स हैं, नेकलेस हैं, जो मोस्टली मैं यूज़
यूज़ करती हूँ तो उनको मैंने यहाँ हैंग कर दिया है। तो यहाँ से निकालने में भी ईजी हो जाता है, अदरवाइज़ बॉक्स वगैरह ओपन करो और फिर निकालो ना तो फिर उसमें टाइम जाता है। कई बार ये सोच के कि बॉक्स के अंदर रखा है, अंदर से निकाल के पहनना है, तो हम लोग कई बार पहनना भी अवॉइड कर देते हैं। तो जो चीज़ें आप रेगुलरली पहनते हैं, नेकलेस वगैरह, आप ऐसे हुक्स में डायरेक्टली भी आप उस हुक में हैंग कर सकते हैं। इससे आपके वार्डरोब में भी स्पेस बन जाएगी और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। आज मैंने इस बेडरूम को थोड़ा क्लीन किया है, सारी चीज़ें कर्टन वगैरह निकाल के। कुछ मैंने क्लीनिंग करते समय ना मुझे ये बहुत सारे से छोटे छोटे से पाउचेस मिले, या छोटे जो बैग्स बोलते हैं ना, ये कई बार बहुत सारी चीज़ों में मिल जाते हैं या हम लोग ख़रीद के रख लेते हैं। तो ये कुछ पुराने भी मेरे पास पाउचेस या बैग्स पड़े हुए हैं। तो ये सब मुझे मिले आज क्लीनिंग के टाइम पे, तो ये ऐसे ही रखे हुए थे। इन सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इसके लिए भी मैं एक बॉक्स ले लूँगी, ट्रांसपेरेंट बॉक्स, क्योंकि ये जो छोटे छोटे से पोटली बैग्स रहते हैं या पाउचेस रहते हैं ना, कई बार बहुत काम में आते हैं किसी को गिफ्ट देने के लिए या कोई भी सामान रखने के लिए, या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं ना, तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें पैक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो ये कुछ पाउचेस हैं मेरे पास, तो इनको भी आप ठीक से रख सकते हैं। आपके पास भी ऐसे कुछ छोटे मोटे बैग्स रखे होंगे जो डेली यूज़ में नहीं आते हैं, लेकिन ऊपर रखे रखे कई बार ये ख़राब हो जाते हैं। तो इनके लिए भी मैं एक छोटा सा बॉक्स यूज़ कर रही हूँ और उसमें मैं ये सारी चीज़ें रख दूँगी। आप सोच रहे होंगे कि हर चीज़ बॉक्स में मैं रखती जा रही हूँ, लेकिन ये जो बॉक्सेस है ना, एक तो ट्रांसपेरेंट है, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप भी ऐसे बॉक्सेस ला के देखिए, अगर आपके वार्डरोब में जगह नहीं है या फिर कहीं भी घर में बहुत सारे सामान ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो ये बॉक्सेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं, काफ़ी काम में आते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और ये सारे हैक्स आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।